गांव में उत्सव का माहौल था। नवरात्रि में मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी और हर घर में मां दुर्गा की आराधना हो रही थी। उसी गांव के किनारे एक छोटा सी झोपड़ी में रहता था एक गरीब युवक। नाम था गोपाल। गोपाल बहुत ही साधारण जीवन जीता था। उसके पास न धन था न कोई बड़ा सहारा, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो सबसे अनमोल थी, मां दुर्गा के प्रति अटूट श्रद्धा और सच्ची भक्ति। वो 2 वक्त के खाने का प्रबंध भी बड़ी मुश्किल से कर पाता था, लेकिन जोत जलाने के लिए थोड़े से घी का प्रबंध जरूर कर लिया करता था। वो रोज सुबह उठकर नदी से जल लाता, एक छोटे से मिट्टी के दीपक में घी डालकर मां की पूजा करता और पूरे मन से जय माता दी का जाप करता। एक दिन गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, अरे गोपाल, तेरी इस छोटी सी पूजा से क्या होगा? गोपाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मां को भक्ति चाहिए, दिखावा नहीं। अगर मन सच्चा हो तो मां कहीं भी आ सकती हैं। अष्टमी का दिन आया, जिस दिन कन्या पूजन किया जाता है। गांव में हर घर में कन्याओं को बुलाकर उनका पूजन किया जा रहा था, लेकिन गोपाल बहुत परेशान था। उसके पास कन्याओं को खिलाने के लिए भोजन तक नहीं था। वो उदास होकर मां की मूर्ति के सामने बैठ गया और बोला, मां, मैं आपको सच्चे दिल से पूछता हूं, लेकिन आज मैं आपकी कन्याओं को भोजन भी नहीं करा पा रहा। क्या मेरी भक्ति अधूरी रह जाएगी? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक उसकी झोपड़ी में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। गोपाल ने अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि उसके सामने एक छोटी सी कन्या खड़ी है। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। कन्या ने मधुर स्वर में कहा, गोपाल, क्या तुम मुझे भोजन कराओगे? मुझे बहुत भूख लगी है। गोपाल चौंक गया। उसने सोचा, शायद ये कोई गरीब बच्ची है। उसने तुरंत उठकर अपने पास जो थोड़ा बहुत सूखा आटा और गुड़ था, उससे जल्दी जल्दी रोटी बनाई और उस कन्या को प्रेम से परोस दिया। कन्या ने बड़े प्रेम से भोजन किया और मुस्कुराकर बोली, तुमने मुझे बहुत प्रेम से खिलाया है, क्या तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो? उसके वचन सुनकर वो उसे आश्चर्य से देखने लगा। लेकिन ये क्या, वो कन्या तो एक दिव्य रूप में बदलने लगी। उसके शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा और देखते ही देखते वो स्वयं मां दुर्गा के रूप में प्रकट हो गईं। गोपाल ये देखकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो तुरंत मां के चरणों में गिर पड़ा। मां ने उसे उठाया और स्नेह से कहा, गोपाल, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मुझे भोजन कराया, सेवा की। मैं तुम्हारी इस भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। आज से तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। इतना कहकर मां अंतर्धान हो गईं।